नमस्कार साथियों, राजस्थान के एकीकरण में अगला पार्ट पढ़ेंगे हम। पार्ट 3। कल हमने पढ़ा था कि 7 चरणों का जो एकीकरण हुआ था उसमें 7वें चरण में कुछ हमने आदान प्रदान किए थे। पूरे भारत स्तर पर हुए थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट के आधार पर आदान प्रदान हुआ था, जिसमें हमने क्या किया, हमने कौन सा आदान प्रदान किया था, याद रखना। हमने सरोज को दिया और सुनील को लिया। किस राज्य से किया था? एमपी में। एमपी को राजस्थान का क्षेत्र सिरोंज था, वो एमपी को दिया, और एमपी का क्षेत्र जो सुंदेल टप्पा था वो राजस्थान में मिलाया था। और इसके आधार पर मैंने बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट सौंपी और भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया था, राज्यों के क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें अभी तक कितने हुए थे मैंने बताया था, तेलंगाना सहित 15 राज्य हो गए। लेकिन भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था, ध्यान रखना। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आता है, प्रथम राज्य बना कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर प्रथम राज्य। और अभी तक कितने राज्यों का गठन हो चुका भाषा के आधार पर? तेलंगाना सहित 15 राज्यों का गठन हो चुका है। तो ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे आज कि एकीकरण में चरण कितने थे। वही चरण 7 थे। 7 चरण, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने पहले पढ़ा था चरण के नाम क्या रखे गए थे, कौन सी तारीख को कौन सा चरण का विलय हुआ था, और कितनी रियासतें थी, और रियासतें कौन कौन सी थी, और विलय के समय रियासत ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई थी या कैसे कैसे उसका विलय किया गया था, और किस प्रकार एकीकरण हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि रियासत का पीएम, पहले पीएम होता था, बाद में क्या हो गया था? सीएम, यानी प्रधानमंत्री या क्या, मुख्यमंत्री। सीएम यानी मुख्यमंत्री। फिर आगे पढ़ेंगे कि रियासत की राजधानी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे राज प्रमुख। क्या पढ़ेंगे? राज प्रमुख। उसके बाद पढ़ेंगे उद्घाटनकर्ता। सारे एक साथ पढ़ेंगे, उद्घाटनकर्ता। ये चीजें अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि प्रथम चरण का सीएम किसको बनाया था? पहले सीएम क्या था? पहले पीएम होता था रियासतों में, लेकिन एकीकरण के बाद क्या कर दिया? सीएम पद कर दिया। और पहले जो राज प्रमुख होता था, एकीकरण के बाद, एकीकरण समाप्त होते है उसके बाद नया पद सृजित करते हैं गवर्नर का, और राष्ट्र प्रमुख का पद क्या कर देते? समाप्त। ऐसे ही हुआ था। तो पहले चरण का मैंने चरणों के नाम का कोड क्या बताया था? मापुसप सराब, याद है ना। इसी प्रकार अपने को पहले चरण का पीएम या सीएम कौन था, दूसरे का पीएम कौन था, तो मैंने एक कोड लिखाया था। कोड क्या था? इधर देखना, कोड था शोभा सावा की मणि में हीरा ही हीरा। कोड क्या बोलो, देखे, शोभा सावा की मणि में हीरा ही हीरा। देखो, शोभा से पहले चरण का हो गया, क्या हुआ? पहले चरण का हुआ शोभाराम कुमावत। क्या हुआ? शोभाराम। सावा है, सावा का पहला अक्षर साइलेंट है। पंजाबी बोलते हैं ना, पंजाबी बोलते हैं, वो पहला अक्षर उनका भी साइलेंट होता है। साइलेंट क्या है? सावा यानी असावा। पंजाबी पकोड़ों को क्या बोलेंगे? जी कोड़े बनाए हैं। तो अपने को याद रखना असावा। असावा का पूरा नाम क्या था? दूसरे चरण का हो गया गोकुल लाल असावा। क्या नाम था? गोकुल लाल असावा। अब मणि से क्या याद है? तीसरा चरण। पहला हो गया, दूसरा हो गया, मणि से तीसरा। मणि से क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण का प्रधानमंत्री कौन था? तो माणिक्यलाल
वर्मा। ठीक है, अब चौथे का आगे क्या है, हीरा। हीरा से क्या हुआ, चौथे का हीरालाल शास्त्री। कौन सा हुआ, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद क्या है, उसके बाद हीरा ही हीरा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और सातवां चरण जब पूरा होता है तो यहां पर सातवें चरण के समय कौन होता है, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। ये हीरालाल पीएम, जो हमारा पीएम जो होता है अंतिम हीरालाल शास्त्री होता है। और हीरालाल शास्त्री को क्या किया बनाया जाता है, प्रथम मुख्यमंत्री बना दिया जाता, सीएम बना दिया जाता है। तो कौन हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। लेकिन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री या सीएम, तो हीरालाल नहीं आएगा। सीधा प्रथम आएगा तो क्या लिखोगे, हीरालाल शास्त्री। लेकिन निर्वाचित आएगा तो क्या लिखोगे, टीकाराम पालीवाल। कौन आ जाएगा, टीकाराम पालीवाल। हम किसी को निर्वाचित करते हैं तो क्या निकालते हैं, टीका निकालते हैं या तिलक निकालते हैं। तो टीकाराम पालीवाल याद रखना है, निर्वाचित। तो ये हमारे चारों क्या थे, सॉरी ये हमारे सातों चरणों के क्या थे, पीएम और बाद में क्या हो गए थे, सीएम। ठीक है, सीएम हो गए। अब उसके बाद सीएम के बाद क्या था, मैं इसको मिटा रहा हूं। सीएम के बाद था राजधानी, क्या था, राजधानी था। तो ये सीएम हो गया। अब है आपकी राजधानी। राजधानी पहले चरण की क्या थी, अपने को ध्यान रखना है, राजधानी और राज प्रमुख एक साथ, इनको संबंध बना के याद रखने की जरूरत नहीं है, संबंध बना के छोड़ दो, कभी नहीं भूलोगे। देखो मैंने बताया था कि भूमि कैसी थी, उभी भूमि। कैसी भूमि थी, उभी भूमि। अब देखो उ से क्या हुआ, उदयभान सिंह। ये हो गया आपके एक नंबर हो गया, ये दो हो गया। अब दो से क्या हो जाएगा, बी से भीम सिंह। उदयभान सिंह कहां का था, मैंने पहले बताया था, धौलपुर का। भीम सिंह कहां का था, कोटा का। भीम सिंह कहां का था, कोटा का था। और 3 नंबर भू से क्या था, भूपाल सिंह कहां का था, उदयपुर का। और 4 नंबर क्या है, मी से मानसिंह सेकंड कहां का था, जयपुर। बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि 4 तक ही राजधानी और राज प्रमुख चेंज हुए थे, उसके बाद चेंज नहीं हुए थे अंत तक। देखो अपने को याद रखना है, उभी भूमि, उ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह और मा से मान सिंह। ये 4 हो गए। उदयभान सिंह कहां का था, धौलपुर का। तो यहां ध्यान रखना, पहले चरण की राजधानी का कोड भी याद रखोगे तो अकुश रख देना। एस से क्या है, अलवर। पहले चरण की क्या है, अलवर। के से क्या है, कोटा। उ से क्या है, उदयपुर। और जे से क्या है, जयपुर। बस इतना ही याद रखना है, जयपुर, इतना ही याद रखना है। ठीक है, देखो एक इतना ही जो संबंध वाली बात बता रहा हूं मैं, पहले चरण का राज प्रमुख धौलपुर का था, लेकिन राजधानी कहां बनाई थी, अलवर बनाई थी। उसके बाद जहां का राजा वहां राजधानी। देखो भीम सिंह कहां का था, राज प्रमुख कोटा का, राजधानी कहां बनाई, कोटा। भूपाल सिंह कहां का था, उदयपुर, राजधानी कहां बनाई, उदयपुर। मान सिंह कहां का था, जयपुर, राजधानी कहां बनाई, जयपुर। उसके बाद क्या है, उसके बाद जयपुर। आज भी क्या है, आज भी राजधानी कहां है, आज भी जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहां है, जयपुर। तो बस अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर 7 चरण पूरे हो गए। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह। लास्ट क्या है, मान सिंह। लेकिन एकीकरण जिस दिन पूरा होता है, ध्यान रखना, एकीकरण पूरा होता है। एकीकरण पूरा कब हुआ था, मैंने डेट बताई थी, ध्यान रखना। एकीकरण पूरा कब होता है, एकीकरण पूरा कब हुआ था, एकीकरण पूरा हुआ
एकीकरण पूरा कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया। अब 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त। राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त, ये यहां बंद हो गया। मान सिंह जी गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का अंतिम राष्ट्र प्रमुख कौन था? तो मान सिंह। और ये भी आ जाए पूछा हुआ एग्जाम में कि राजस्थान का वर्तमान राष्ट्र प्रमुख कौन है? तो भी मान सिंह। पद समाप्त किया और क्या किया? नया पद सर्जित होता है। क्या था? गवर्नर, या कहते हैं राज्यपाल। हम राज्यपाल से याद रखते हैं लेकिन गवर्नर नहीं है। एग्जाम में कई बार गवर्नर भी दिया रहता है, कंफ्यूजन हो जाते। गवर्नर या राज्यपाल का नया पद सर्जित किया। और राजस्थान का प्रथम कौन सा बना? प्रथम जो बोले सो निहाल, मतलब गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राजस्थान का क्या बना? राज्यपाल। तो इस प्रकार राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त हुआ। कब? 7वां संविधान संशोधन। कब? 1 नवंबर 1956। नया पद सर्जित कौन सा किया? राज्यपाल। और प्रथम राजस्थान का राज्यपाल कौन बना? गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना, इस समय 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान का सीएम कौन था? ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो, इस दिन कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं नव या वर्तमान या आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन भी आता है क्योंकि एकीकरण पूरा हुआ और पूरी होती नए राजस्थान की नींव हो गई, जिसे कहते हैं आधुनिक नव या वर्तमान। कब? 1 नवंबर 1956। इसीलिए मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं? 1 नवंबर को, ध्यान रखना, 1 नवंबर को आधुनिक राजस्थान दिवस के रूप में, आधुनिक राजस्थान दिवस के रूप में मनाते। वैसे राजस्थान दिवस आ जाए तो क्या लिखोगे? 30 मार्च। लेकिन नव आधुनिक या वर्तमान राजस्थान दिवस तो क्या लिखोगे? 1 नवंबर। जो 1 नवंबर को आपके सामने सारी बातें मैंने बता दी हैं कि नया पद सर्जित होता है। मोहनलाल सुखाड़िया को इसका जनक कहा जाता है। और यही मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय, देखो मोहनलाल सुखाड़िया, इधर ही मिटा रहा हूं, मैंने समझा दिया है। मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था? मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान के क्या रहे? सीएम, मुख्यमंत्री। कितना? 17 वर्ष, लगभग एग्जैक्ट है 16 वर्ष 11 माह, 16 वर्ष 11 माह और 18 दिन है शायद, लगभग 17 वर्ष रहे थे। और एक बात ध्यान रखना, इन्होंने कितनी बार शपथ ली थी? शपथ कितनी बार लिए? 4 बार। क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि इनमें से किस सीएम ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? तो सर्वाधिक लंबे समय तो शपथ भी क्या होगी? सर्वाधिक बार होगी। ध्यान रखना, सर्वाधिक बार शपथ लेने वाला सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग कितना वर्ष? 17 वर्ष। और आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन राजस्थान के प्रथम सीएम आए तो क्या लिखोगे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित सीएम आए तो क्या लिखोगे? टीकाराम पालीवाल। तो इस प्रकार ये हमारे राष्ट्र प्रमुख हुए। अब आता है उद्घाटनकर्ता। इधर देखना, उद्घाटनकर्ता में मैं आपको बताऊं कि हम किसको याद करते हैं? गॉड को याद करते हैं। गॉड को याद करते हैं
तो पहले चरण का क्या हो गया, गौर से याद रखना है, गॉडगिल। क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना है, गॉडगिल। पूरा नाम था एन.वी. गॉडगिल, नारायण वरहरि गॉडगिल। ठीक है, गॉड को हम याद करते हैं एक नहीं दो बार, बार बार। तो दूसरे चरण का भी क्या है, गॉडगिल। दूसरे चरण का भी क्या याद रखना अपने को, गॉडगिल। यानी पहले चरण का गॉडगिल ने किया, दूसरे चरण का गॉडगिल ने किया। अब रहता है तीसरा और चौथा। क्यों, क्योंकि उसके बाद ना ही राजधानी बदली और ना ही राज प्रमुख बदला। तो 4 चरणों का जो शुरुआत का है उनका उद्घाटन करना पड़ा था, ध्यान रख लेना। तो 4 चरण का किया। पहले चरण का उद्घाटन किसने किया था, पहले हमने गॉड को याद किया, गॉड यानी गॉडगिल, एन.वी. गॉडगिल। दूसरी बार भी हमने किसको याद किया, गॉड को। भगवान प्रेमी है तो गॉड को याद किया, तो दूसरी बार का भी क्या, गॉडगिल। अब तीसरी और चौथे 2 चरण की बात है। अब 2 व्यक्ति बाहर से आते हैं, कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू और एक हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना ये 2 ही व्यक्ति बचे हैं, आगे उद्घाटन ये दोनों करते हैं। अब देखो तीसरे चरण का कौन करेगा, चौथे चरण का कौन करेगा, यहां ध्यान रखना अपने को। जिस व्यक्ति का नाम 3 शब्दों में है, 3 शब्दों में है, वो किस चरण का करेगा, तीसरे चरण का करेगा। तो जवाहरलाल नेहरू 3 शब्दों का हुआ, तो तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जिस व्यक्ति का नाम 4 शब्दों में है, किस कौन से चरण की करेगा, चौथे चरण की। तो ये हो गया चौथे चरण की। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इतना ही याद रखना है, कुछ याद रखना ही नहीं है, छोड़ दो। 3 शब्दों वाले ने तीसरे चरण का और 4 शब्दों वाले ने चौथे चरण का। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान के एकीकरण के ये क्या हुए, ये इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के आपके हो गए। भाग 3 में राज प्रमुख, उद्घाटन करता, राजधानियां सारी होगी, एकीकरण की पूरी होगी। अब जो एकीकरण के समय जो विशेष बातें थी, तो आगे हम पढ़ेंगे कि एकीकरण विशेष, एकीकरण विशेष। अब विशेष क्या था एकीकरण के समय, क्या क्या बातें विशेष रही थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बताऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब एकीकरण करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था, कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल, पहले तो अपन पटेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इससे क्या कहते हैं, भारत का लौह पुरुष। भारत का क्या कहते हैं, लौह पुरुष। लौह पुरुष इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत का लौह पुरुष, या कहते हैं भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि बिस्मार्क कहां का था, जर्मनी का था, जर्मनी का था। और इन्होंने जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया था। इसीलिए भारत का एकीकरण पटेल करता है, इसीलिए भारत का इसको क्या कहते हैं, बिस्मार्क। वही पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने गुजरात खेड़ा वाला जो किसान आंदोलन है, वहां पर गांधी जी की सहायता करते हैं। अभी वर्तमान में नर्मदा जिला, नर्मदा कहां पर है, नर्मदा जिला एमपी में। एमपी में इस जिले के गांव का नाम है कोलवाड़ा गांव, कोलवाड़ा गांव। इस गांव में पटेल की 182 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मीटर ऊंची मूर्ति लगी। 182 फीट ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। बस ये ध्यान रखना, कोलवाड़ा गांव और नर्मदा एमपी में। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इस प्रकार इसे कहा जाता है भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क। अगला एकीकरण में खास बात क्या है कि मैंने बताई थी, भारत में
3 रियासतों का भारत में 3 रियासतों को छोड़कर क्या हुआ, एकीकरण किया। अब 3 रियासतें कौन सी छोड़ी थी? इधर छोड़ी थी हैदराबाद, इधर छोड़ी थी जूनागढ़, और इधर छोड़ी थी जम्मू कश्मीर। 3 रियासतें छोड़ी थी, ठीक है। अब 3 रियासतें छोड़ी थी क्योंकि हैदराबाद का निजाम था, तो उसने क्या किया, मिलने के लिए मना कर दिया। बाद में इसको कैसे मिलाया था? सैनिक कार्यवाही के तहत मिलाया, ठीक है। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। मिलने के लिए मना किया था, निजाम था, तो केंद्र सरकार द्वारा सेना भेजकर पटेल पहुंचता है और जो भी मिलता है उसको ठोक कर पोलो बना देते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको किया था। जूनागढ़ का किया था जनमत संग्रह के तहत, जनता से मत लिया था और मत के तहत इसको मिलाया था। और इधर आपका जम्मू कश्मीर को मिलाया था राजा की सहमति से, ये बाद में मिलाए थे सब। और इसके तहत पता है आपको कि इसको एक धारा कौन सी दी थी? धारा 370 के तहत इसको अलग से कानून दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसको भी हटा दिया गया। तो इस प्रकार इन तीनों रियासतों को क्या कर दिया था? विलय कर दिया था। अब देखो, अब आता है कि भारत की 3 ऐसी रियासतें जिन्हें तोपे रखने का अधिकार पत्र प्राप्त था। 3 थी, ध्यान रखना। यानी वो रियासतें अपने पास तोप रख सकती थी। कौन सी थी? 3 भारत की थी। राजस्थान की एकमात्र थी बीकानेर, पटियाला और जम्मू कश्मीर, JNK, ये थी, ध्यान रखना। राजस्थान की एकमात्र थी, यहां ध्यान रखना। राजस्थान का पूछ ले तो अपने को ये ध्यान रखना कि राजस्थान की एकमात्र थी, कौन सी थी? बीकानेर। और भारत में कितनी थी? 3 थी। इसके बाद अब आ जाओ, राजस्थान की सबसे बड़ी व एंड छोटी रियासत, ध्यान रखना। बड़ी आ जाए तो बड़ी 2 हैं, एक तो जनसंख्या में और दूसरी क्षेत्रफल में। छोटी भी 2 हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल, ध्यान रखना। अब राजस्थान की जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। कौन सी थी? जयपुर थी। जयपुर की जनसंख्या उस समय 30 लाख थी। उस समय बोले तो कब? 1941 की जनगणना के आधार पर, ध्यान रखना यहां पर, क्योंकि 48 में एकीकरण शुरू होता है, 41 की जनगणना को आधार माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा में रियासत थी और इसकी जनसंख्या थी 16,000 थी। कितनी थी जनसंख्या? 16,000 थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। अब देखो, शाहपुराई के लिए भी ये कहा जाता है कि राजस्थान की वह रियासत जहां पर सर्वप्रथम जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को शुरू किया था। तो वो कौन सी आ जाएगी? मतलब प्रथम पूर्ण उत्तरदायित्व व जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करने वाली रियासत कौन सी है? शाहपुरा। लेकिन यहां आ जाए कि राजस्थान की वह रियासत जहां पर पूर्ण उत्तरदायित्व और जनतांत्रिक शासन लागू नहीं हुआ था, तो कौन सी आ जाएगी? जैसलमेर। कौन सी आ जाएगी? हुआ था आ जाएगी तो शाहपुरा, और नहीं हुआ तो आ जाएगी कौन सी?
सर्वप्रथम हुआ तो शाहपुरा, नहीं हुआ आएगी तो जैसलमेर। तो जैसलमेर में नहीं हुआ, और जैसलमेर को और क्या कहा जाता है? जैसलमेर को राजस्थान की सर्वाधिक पिछड़ी या गरीब रियासत कहा जाता है। गरीब रियासत किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। मैंने आपको पहले बता दिया राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, नई रियासत कौन सी है। प्राचीन है तो मेवाड़ बताया था, विश्व की सबसे प्राचीन है। नई झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र प्रथम है ना। तो इस प्रकार ये राजस्थान की। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ कि अपवाद स्वरूप राजस्थान की दो ऐसी रियासतें जिन्हें तोपों से सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि दो ऐसी रियासतें हैं जो अपवाद स्वरूप मानी जाती हैं तोपों को, तो अपने को लिखना है शाहपुरा और किशनगढ़। ये राजस्थान की अपवाद स्वरूप दो ऐसी रियासतें हैं जहां पर तोपों को सलामी देने का अधिकार नहीं था। वैसे किसको नहीं था? ठिकानों को नहीं था। नॉट सैल्यूट स्टेट हमने कल पढ़ा था। अब है राजस्थान की दो ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने क्या हुआ, दो ऐसी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो कौन सी आ जाएगी? दो रियासतें हैं, जयपुर और जैसलमेर। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि एकीकरण के लिए जो तारीख निश्चित थी क्या थी? 17 मार्च। राजस्थान में एकीकरण शुरू करने की तारीख निश्चित क्या कही थी? 17 मार्च की थी। लेकिन एकीकरण हुआ कब था? शुरू कब हुआ था? 18 मार्च। 17 मार्च को बैठक बुलाई थी। कहां पर बुलाई थी? बैठक बुलाई थी लोहागढ़ दुर्ग। कहां पर है? भरतपुर में। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम चरण की बैठक कहां बुलाई थी, तो अपने को क्या रखना है? लोहागढ़ भरतपुर में। ठीक है। और इसी पहले चरण में 4 रियासतें थी ABCD, उसमें से चारों के नाम किसके? KM मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ नाम रखा था। इसमें से 2 ऐसी रियासतें थी जो भाषा की दृष्टि से यूपी में मिलना चाहती थी। कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। दोनों जाट रियासतें थी और जाटों का यह मत था कि हम किसके साथ मिलेंगे? यूपी के साथ मिलेंगे। इसीलिए वो दोनों रियासतें किस कहां पर मिलना चाहती थी? यूपी में। अब है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? रियासत आए तो कौन सी है? टोंक में नवाब का शासन होता है और मुस्लिम रियासत थी। ठीक है। अब मैंने कल बताया था कि सर्वाधिक लाख कर वसूलने वाली रियासत कौन सी है? कौन सी थी? मेवाड़ थी। कितने प्रकार का वसूलती थी? 84 प्रकार का लाख कर वसूलती थी। और दूसरी बीकानेर है जो 37 प्रकार का, किसको छोड़कर? भू राजस्व को छोड़कर 37 प्रकार का वसूलती थी। अब देखो मिलने के लिए आनाकानी करने वाली रियासतें, मिलने के लिए आनाकानी करने वाली रियासतें कितनी थी? 4 रियासतें थी जो मिलने के लिए आनाकानी कर रही थी। अब जब इन चारों रियासतों का पता लगा किसको? जवाहरलाल नेहरू और पटेल को, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? उन्होंने तुरंत कहा अभी जोड़ो। क्या बोला? अभी जोड़ो। ऐसे क्या है? अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। ये आनाकानी कर रही थी। बाकी सब रियासतें जिन्होंने मना किया था, उन्होंने अपना मत दिया था कि हम यूपी में जाएंगे, हम गुजरात में जाएंगे, हम पाकिस्तान के जाएंगे, लेकिन ये कोई मत नहीं दे रही थी और मिलने के लिए मना भी कर रही थी कि हम तो आपके साथ नहीं आएंगे। कारण पूछते तो क्या हो जाते थे? मौन हो जाते थे। तो मिलने के लिए मना करने वाली रियासत कौन सी है? तो अभी जोड़ू। कोड क्या रखना अपने को? अभी जोड़ू। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका
सर्वप्रथम वन्य जीव पर रोक लगाने वाली रियासत। रोक को अपन कहते हैं ना कि मेरे पर कोई रोक टोक नहीं है, तो रोक से आगे याद रखना टोक, यानी कौन सी है? टोक है 1901 में। अगला है सर्वप्रथम वन्य जीव कानून बनाने वाली, ध्यान रखना, बनाने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर ने बनाया था 1910 में। रोक टोक याद रखना, वन्य जीव और वन संरक्षण और जीवों के शिकार पर, वन्य जीव है शिकार, ध्यान रखना एक ही चीज है, शिकार पर रोक लगाने वाली टोक, कानून बनाने वाली जोधपुर, और अधिनियम बनाने वाली कौन सी आ जाएगी? अलवर। कब है? 1935। देखो, ऐसे अधिनियम, ऐसे अलवर, रोक और टोक, कानून जोधपुर, क्योंकि हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर, तो कानून ज्यादा कौन जानेगा? जोधपुर ही जानेगा, तो कानून हो जाएगा जोधपुर। इसको ऐसे याद रखना है, कभी भूलेंगे नहीं हम। रोक टोक कानून जोधपुर। और ठीक है, अगला है सर्वप्रथम डाक टिकट प्लस पोस्ट कार्ड जारी करने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर है, ध्यान रखना। तो ये थी जो रियासत विशेष में था। अब देखो, मैंने बताया था कि राजधानी जयपुर कौन सी समिति के लिए बनाई थी? सत्यनारायण राव समिति के आधार पर निम्न निर्णय लिए। अब सत्यनारायण राव समिति निर्णय देती है कि क्या क्या किया जाए, किस प्रकार किया जाए। तो पहला है राजधानी, क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, राजधानी कहां का निर्णय? जयपुर। राज प्रमुख क्या निर्णय दिया इन्होंने? मानसिंह सेकंड। और हाई कोर्ट कहां पर है? हाई कोर्ट कहां भेजा इन्होंने? जोधपुर। लेकिन खंडपीठ कहां पर है? खंडपीठ मैंने कल भी बताया, खंडपीठ अभी भी जयपुर है, ठीक है। शिक्षा विभाग कहां पर भेजा इन्होंने? किसको दिया? बीकानेर। सिंचाई किसको दिया? सिंचाई विभाग भरतपुर। जाट है, जाटों का बोला कि आप तो जाट हो, ज्यादा खेती करना काम है, तो सिंचाई करो और खेती करो। वन विभाग कहां दिया? कोटा को वन विभाग सौंप देते। और खान एवं खनिज विभाग, अरावली पर्वतमाला उदयपुर के आसपास ये क्षेत्र हैं, तो किसको दिया? उदयपुर को खान एवं खनिज विभाग दिया। इसके बाद में आरपीएससी जो भर्ती करने वाली, आरपीएससी किसको दिया? अजमेर को दिया, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसको दिया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसको दिया? ये भी अजमेर को सौंपा। तो इस प्रकार इन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय के आधार पर सभी रियासतों को अलग अलग विभाग सौंपकर उनके राज्यों के अंदर जो राजधानी और राज प्रमुख के लेकर जो मतभेद था, उसको क्या किया? दूर किया। किस समिति ने? सत्यनारायण राव समिति ने किया था। अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ कि एकमात्र एकीकरण के समय महाराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया था? तो महाराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया था? भूपाल सिंह को। मानसिंह का नीचे लिखना अंतिम राज प्रमुख। उसके बाद राज प्रमुख का पद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अंतिम आ जाए, आधुनिक पूछ लिया जाए। आधुनिक किसके संदर्भ में पूछेगा?
आधुनिक राजस्थान के संदर्भ में पूछेगा कि आधुनिक राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, तो मानसिंह सेकंड फ्रॉम जयपुर था। और राजधानी इस समिति की सिफारिश के आधार कहां बननी प्रस्तावित हुई थी, जयपुर। लेकिन जयपुर में क्या प्रॉब्लम आई थी, बड़ा स्पेस भवन, तो भवन कहां मिला था, जोधपुर दुर्ग में। तब मानसिंह ने अपना निजी क्या दिया था, आवास दिया, और इस प्रकार राजधानी को कहां रखा इन्होंने, जयपुर में बरकरार रखा, और राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट्स करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने और